Good morning, students. Let's continue the story of chapter 5, The Summit Within. Here, Major HPS Ahluwalia continue telling his experience of climbing the Mount Everest. Looking around from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. तो HPS अहलुवालिया कहते हैं कि समिट से जब आप चारों तरफ देखेंगे तो वह बहुत ही उपयुक्त और लाभप्रद है. अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और वहाँ से और अन्य सिल्वर कलर के पीक्स बादल के बीच से दिखाई देने लगता है. इफ़ यू आर लक्की द सन में बी ऑन देम, और यदि आप भाग्यशाली हैं तो सूर्य भी उनके ऊपर पड़ने लगता है. द सराउंडिंग्स पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और उस शिखर से आसपास के जो भी शिखर होते हैं, चोटी होती हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि गहनों से और मालाओं से गले के चारों तरफ लपेटा हुआ है, ऐसा दिखाई देता है. कहता है, बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और वहाँ से आप नीचे दूर दूर तक घाटी को फैला हुआ देखेंगे. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain, और वहाँ से चोटी के ऊपर से नीचे और आसपास देखना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खुशी उत्पन्न करता है, और अपने आप में इनोबलिंग मतलब ऊंचा करने वाला, अपने आप में ऊंचा महसूस, बड़ा महसूस होने लगता है, और समृद्ध महसूस होने लगता है. यू bow down and make your obeisance to whichever God you worship, और आप झुक जाते हैं और श्रद्धापूर्वक भगवान के सामने झुक जाते हैं जिस किसी भगवान का आप पूजा करते हैं. मतलब आप इतना अच्छा फीलिंग करते हैं अपने आप में वहाँ से. आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, और मेजर HPS अहलुवालिया कहते हैं कि मैं माउंट एवरेस्ट के शिखर में गुरु नानक का तस्वीर छोड़ा, क्योंकि वो सिख व्यक्ति था होगा, है ना, इसलिए गुरु नानक का तस्वीर छोड़ा. रावत लेफ्ट आ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और ये हिंदू व्यक्ति रहा होगा, इसलिए उन्होंने दुर्गा माँ का मूर्ति छोड़ता है वहाँ प्रूफ के लिए. फू डोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ बुद्धा, ये बुद्धिज़्म रहा होगा, इसलिए वो बुद्ध का एक मूर्ति फोटो छोड़ता है वहाँ. एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर ए कैन अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो, और एडमंड हिलरी वो क्रिश्चियन रहा है, क्रिश्चियन है, इसलिए उन्होंने
रॉक्स और स्टोन के नीचे एक क्रॉस को गाड़ देता है। These are not symbol of conquest but of reverence। और ये जितने भी इन लोग प्रूफ के रूप में छोड़े वहाँ पे, ये उनकी विजय के सिंबल नहीं है, पर क्या है, एक भगवान के प्रति एक आदर और सम्मान का प्रतीक है। ओके, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द माउंट, क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली। और मेजर एचपीएस अहलूवालिया कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट के शिखर में चढ़ने से व्यक्ति का जिंदगी, व्यक्ति का जीवन कंप्लीटली चेंज हो जाता है, कहता है, और अपने आप में चेंज पाते हैं, कहता है। देयर इज़ अनदर समिट, और वो ये भी कहते हैं कि उसके अलावा माउंट एवरेस्ट के शिखर में चढ़ने के अलावा भी एक दूसरा समिट है, दूसरा शिखर है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, और वह अपने अंदर है, कहता है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, और वो हमारे मन मस्तिष्क में है, कहता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, और हर व्यक्ति अपने अंदर में जो शिखर है उसको लेकर के वो चलता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और अपने मन और मस्जिद के जो शिखर है उसको वो क्लाइंब करता है ताकि फुलर नॉलेज उसे प्राप्त हो, पूर्ण ज्ञान धीरे धीरे से उसको प्राप्त हो हर चीज़ की। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, और ये बहुत ही डरावना है और बहुत ही तुच्छ है। अनस्केलेबल मतलब तुच्छ होता है। ओके, इट कैनॉट बी क्लाइंब्ड बाय एनीवन एल्स, और ये किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता है। इसमें अपने मन और मस्तिष्क के जो शिखर है उसमें हमें स्वयं को क्लाइंब करना पड़ता है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, उसे हमें खुद करना है। द फिजिकल act of climbing to the summit of mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within। और फिजिकली रूप से, भौतिक रूप से जो हम बाहरी पहाड़ के शिखर पे चढ़ते हैं वो, और हमारे मन मस्तिष्क में जो शिखर हैं वो सिमिलर है, कहता है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, और दोनों क्लाइम्स, दोनों शिखर में चढ़ना का प्रभाव एक ही होता है, कहता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टनली चेंज यू। क्यों ना पहाड़ को हम फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से चढ़ते हैं और इमोशनल और स्पिरिचुअल रूप से चढ़ते हैं, पर भी हमारा जीवन में चेंजेस आते हैं। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, और वो पहाड़ चढ़ना और हमारे मन और मस्तिष्क के शिखर के लक्ष्य तक पहुंचना हमें आसपास की दुनिया और अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। ओके, आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ordeals absolutely। ओके, और मेजर एचपीएस अहलूवालिया कहते हैं, आई वेंचर टू थिंक, मैं सोचने में
जोखिम उठाता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस, पर्वतारोही का एक्सपीरियंस मुझे इंस्पिरेशन देता है अपने जीवन की अग्नि परीक्षा को सामना करने के लिए। अपने जीवन में जितने भी कठिनाइयाँ की, जितने भी मुसीबतें और जितने भी अग्नि परीक्षाएं आती हैं, उन सबों को सामना करने में मुझे इंस्पिरेशन देती हैं, प्रेरणा देती हैं, कहता है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस। और माउंट एवरेस्ट के शिखर में चढ़ना ये बहुत ही अमूल्य अनुभव है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल। और उसी तरह से अपने मन और मस्तिष्क के शिखर को चढ़ना उतना ही इक्वल है जितना माउंट एवरेस्ट के शिखर पे चढ़ना, कहता है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर दैन एवरेस्ट। परंतु जो हमारे मन और मस्तिष्क के जो समिट हैं वो हमारे बाहरी समिट की अपेक्षा ज़्यादा हायर है, ज़्यादा ऊंचा है, कहता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood the chapter 5, the summit within, and listening to this video you go through the text once again and read it so that you may grasp the more idea and you may understand it more better. And after completing of this chapter, you all have to write down the fair copies of question answers. Okay, I think after listening 2-3 videos you must be able to write down the question answers. Okay, so thank you.